हेलो बच्चों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरम्स को। क्लास नाइन्थ की बेटा कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। देखिए बेटा, मैंने एंगल सबटेंडेड के बारे में बताया था आप लोगों को। क्या होता है बेटा एंगल सबटेंडेड का मतलब कि मान लीजिए आपका ये कोई व्यूवर है और आप इस पेड़ को देख रहे हो और जो आपका ये एंगल बना है, यानी यहाँ से और यहाँ तक का जो आपका एंगल बना है बेटा, व्यूवर से और जो ट्री तक का, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल सबटेंडेड बोलते हैं। ठीक है। और सबटेंडेड का मतलब क्या होता है बेटा? छोटा रूप। क्या होता है आपका? छोटा रूप। देखिए बेटा, हमें क्या है, इसके ओनली आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं बेटा कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। देखो, आर्क at the center is double the angle subtended by its at any point on the remain part of the circle। देखो बेटा, यहाँ से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको समझ में भी आएगा। देखिए, मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक सर्कल है, मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है। कहते हैं बेटा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। मैंने क्या कहा बेटा? मैंने एक आर्क ले ली। ये मैंने क्या ले ली? आर्क ले ली। और इस आर्क का नाम दे दिया बेटा मैंने ए बी। ए बी मेरे पास क्या? आर्क है। ठीक है। और ये मेरा क्या बेटा? ये वाला मेरा सेंटर है ओ। क्लियर। और मैं इसको क्या करता हूँ? ज्वाइन कर देता हूँ। मैंने क्या किया? इस आर्क से इसको क्या कर दिया बेटा? ज्वाइन कर दिया। क्लियर। अब तो कहते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सेंटर इज डबल। बेटा, जो आर्क और सेंटर के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? डबल होगा। कब होगा? द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेन पार्ट ऑफ द सर्कल। मान लीजिए जो आपके पास ये बच गए ना सर्कल के ऊपर कोई भी पार्ट, यानी ये कौन सा बचा बेटा? मेजर सेक्टर बचा है। यानी इस मेजर सेक्टर के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, इस सर्कल के ऊपर कहीं पर भी ले लीजिए। तो मैं कहता हूँ बेटा मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने ये पॉइंट ले लिया। क्लियर। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, मैंने ए को ज्वाइन कर दिया और बेटा मैंने किसको ज्वाइन कर दिया? यहाँ से बी को ज्वाइन कर दिया। तो कहता है कि जो ये एंगल सबटेंडेड बना आपका, ये एंगल मान लीजिए इसका नाम दे दिया मैंने पी, नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा? पी। यानी कहता है कि जो आपका ये एंगल बनेगा ना, ये एंगल मान लीजिए आपका 20 डिग्री है। मैं एक रफली बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका कितना है बेटा? 20 डिग्री है। तो इसके इफेक्ट से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। यानी 20 का डबल कितना होगा बेटा? 20 गुना 2 यानी 40 डिग्री। कितना बनेगा बेटा? 40 डिग्री। यानी यहाँ से एक बात समझ में आती है बेटा कि जब आप कोई आर्क लेके चल रहे हो, ठीक है, उसका मतलब अगर आपने जो बाकी की जो आपके पास आर्क बची, यानी मेजर आर्क बची है, वहाँ पर आपने कोई पॉइंट पी ले लिया, ठीक है, और आपने उस आर्क से क्या बना दिया? एंगल बना दिया। ठीक है। तो बेटा जो और इसके सेंटर से जो एंगल बनेगा, जो इसके सेंटर से जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? डबल होगा। इसको देखो हम क्या लिखेंगे बेटा? उसने क्या कहा कि सेंटर का एंगल डबल हुआ है, यानी यहाँ से एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ठीक है, दुगना हुआ भाई। किसका दुगना हुआ? एंगल ए पी बी का। किसका दुगना हुआ बेटा? एंगल ए पी बी का। ये थ्योरम का पार्ट था बेटा। ये छोटा सा क्या था? आपका पार्ट था। क्लियर हो चुकी ये बात? चलो, अब यहाँ से आप कैसे भी एक फिगर और बना के दिखाता हूँ मैं। देखो इसी की बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने ये सर्कल ले लिया अपना, ठीक है, ये मेरी क्या होगी बेटा? आर्क हो गई ए पी। ठीक है। ये मेरा सेंटर है, ये मेरा सेंटर क्या? ओ। और यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो ओ ए बी। अब बेटा जो ये बाकी का बचा हुआ है, बाकी का सर्कल का, जो ये बाकी का सर्कल बचा हुआ है ना, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो। जैसे मैंने ले लिया या ऊपर ले लिया, इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर, और इसको मैंने किससे ज्वाइन कर दिया बेटा? ए और बी से। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो ये एंगल था और ये एंगल है, मान लीजिए एंगल तुम्हारा 30 डिग्री है। कितना डिग्री बेटा? 30। तो ये जो एंगल ए ओ बी है ना, वो आपको कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री। ये तो थी आपकी आर्क की बात। ठीक है। इसको मान लीजिए आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ। अब सेकंड पॉइंट में मान लीजिए बेटा कि जो आपकी ये स्मॉल आर्क है, यानी एक माइनर आर्क है। अब मैं क्या कहता हूँ बेटा, ये इसमें क्या हो जाती है आपकी ये एक, जो ये आर्क है ना, ये आर्क आपका किसका काम कर रही है? एक सेमी सर्कल का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? आप सेमी सर्कल का। देखो बेटा, ये मेरा वही सर्कल है, ठीक है। अब ये जो माइनर आर्क थी, ये आप किसका काम करी? सेमी सर्कल की। यानी आपने क्या किया? हाफ हाफ यानी सेमी सर्कल बना दिया। ये आपकी क्या हो गई बेटा? आर्क हो गई। अब सुनो, ये आपकी आर्क हो गई, ठीक है। अब ये आपकी आर्क हो गई। यहाँ से मैंने लिखा ए बी और बेटा ये कितना हो गया? ओ। अब आपको एक बात पता है क्या? कि बेटा इसके ऊपर जो एंगल होता है आपका कितना होता है? 180 का होता है। कितना होता है बेटा? यहाँ से आपका 180 का होता है।
अब यहाँ से एक बात और सुनो बेटा, सेम सेगमेंट यानी या तो आप ऊपर की तरफ ले लो या आप नीचे की तरफ ले लो, सेम एंगल आपका कितने का बनेगा। देखो अब मैंने कहा बेटा कि ये ऊपर वाला जो आर्क है, ऊपर वाली जो आर्क है, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया और मैंने पॉइंट ले लिया, उसका नाम दे दिया आपको क्याऊ दे दिया, आपके बारे क्या दे दिया क्याऊ। तो कहते हैं मैं ए बी को ज्वाइन, ए क्यू को ज्वाइन कर दिया बेटा और किसको ज्वाइन कर दिया, बी क्यू को। तो यहाँ से एक बात समझना कि जो ये ज्वाइन किया ना आपको, ये कितनी डिग्री का बनेगा बेटा, 90 डिग्री का बनेगा। कब बनेगा, 90 डिग्री का। किस केस में बनेगा, सेमी सर्कल के केस में बनेगा। किस केस में, सेमी सर्कल के केस में। देखो यहाँ से मैं लिखूंगा बेटा कि एंगल ए ओ बी, और आपको पता है एंगल ए ओ बी कितना है तुम्हारा, 180 का है। यानी क्या लिखोगे, एंगल ए ओ बी है बेटा वो दुगना होगा किसका, एंगल ए क्यू बी का। किसका दुगना होगा, ए क्यू बी का। सेम आप यहाँ से कह सकते हो, मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट और ले लिया, यहाँ पे आर ले लिया। अगर आप ए आर को ज्वाइन करते हो बेटा, अगर आप आर बी को ज्वाइन करते हो तो भी ये कितने का होगा आपका, 90 डिग्री का। तो आप यहाँ से फिर से कहोगे कि एंगल ए ओ बी है बेटा वो क्या होगा, दुगना हो गया किसका, एंगल ए आर बी का। ठीक है, कितने भी ले सकते हो बेटा आप, कितने भी ले सकते हो। और मान लीजिए अब मैंने कहा यहाँ पे कोई पॉइंट और ले लिया मैंने टी, तो यहाँ से जब आप 80 को ज्वाइन करते हो और आप ए बी को ज्वाइन करते हो तो आपके पास फिर से कितना बनेगा बेटा, 90 डिग्री का। और यहाँ से आप फिर से क्या कहोगे कि एंगल ए ओ बी जो है वो दुगना होगा किसका बेटा, एंगल ए टी बी का। तो उम्मीद करूँगा बेटा आपको ये जो सेकंड वाला जो पॉइंट था, पार्ट था, वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब मैं थर्ड केस की बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्या है, मान लीजिए ए ओ बी आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन का भी काम कर रही है। यहाँ पे भी किसका काम कर रही है, आपका एक स्मॉल आर्क का यानी माइनर आर्क का काम कर रही है। और थर्ड में मैं लेके चलता हूँ बेटा कि जो अब ए बी है ना आपका मेजर आर्क का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, मेजर आर्क का। देखिए बेटा जी मेरे पास एक सर्कल है, मेरे पास एक सर्कल है, क्लियर। चलो अब मैं कहता हूँ कि मेजर आर्क, देखो यहाँ पे मैंने माइनर आर्क ली थी, फिर मैंने क्या ले लिया, एक बिल्कुल एक सेमी सर्कल ले लिया। अब जो ये ए बी है ये अपनी पोजीशन कहाँ पे लेके जा रहा है बेटा, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। मान लीजिए आपका क्या होगा, ए बी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बेटा, सेंटर। अब जो आर्क है आपकी कौन सी बेटा, मेजर आर्क है। कौन सी आर्क है, मेजर आर्क। देखो यहाँ से मैं कहता हूँ ओ और यहाँ पे दे दिया पी, यानी जो आपका ए पी बी है ना बेटा, ए पी बी ये किसका काम कर रहा है, आपका मेजर आर्क का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, मेजर आर्क का काम। अब सुनिए, अब आप सुनिए बेटा, यहाँ से एक बात और समझो क्या, कि मैं यहाँ से एक बात कहूँगा बेटा कि जो आपका एंगल, जो आपका एंगल, एंगल कौन सा बेटा, एंगल ए ओ बी। कौन सा बेटा, एंगल ए ओ बी। ये किसका काम कर रहा है, कंप्लीट मेजर आर्क का काम कर रहा है। ये वाला किसका काम कर रहा है, आपका मेजर आर्क का काम कर रहा है। ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ से एक बात कहूँगा कि जो आपका एंगल ए ओ बी है, और इस ए ओ बी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ से एक चीज़ और लिख सकता हूँ क्या, कि रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है बेटा, 180 डिग्री और 360 के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं कहता हूँ बेटा कि ये आपकी क्या है, मेजर आर्क है। अब मेजर आर्क है तो बेटा बचेगा कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट बचेगा। ये वाला पार्ट तो बचेगा। ये तो आपकी क्या हो गई, ये वाली कंप्लीट आपकी मेजर आर्क हो गई। क्या हो गई बेटा, मेजर आर्क। तो ऊपर वाला पार्ट क्या बचा आपका, छोटा बचा यानी माइनर बचा। मान लीजिए इसके ऊपर आपका कोई पॉइंट है, क्या है, सी है। क्या आपका कोई पॉइंट सी, और आपने क्या ज्वाइन किया बेटा, ए को ज्वाइन कर, ए सी को ज्वाइन कर दिया, और आपने किसको ज्वाइन कर दिया, सी बी को। तो ये वाला एंगल कौन सा बेटा, ये वाला एंगल। ठीक है, सुनना इस चीज़ को ध्यान से, एंगल ए ओ बी, कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी किसके बराबर होगा बेटा, दुगना कर दो भाई किसका, ए सी बी का। दुगना कर दो बेटा किसका, एंगल ए सी बी का। क्लियर। अब मेरी बात सुन बेटा, यहाँ से सेम अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट टी होता, अगर मैं ए डी को ज्वाइन करता और बेटा मैं डी बी को ज्वाइन करता, तो अब क्या कहते कि जो एंगल ए ओ बी है, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, वो दुगना किसका कर दिया बेटा मैंने, एंगल ए डी बी का। किसका दुगना कर दिया बेटा मैंने, एंगल ए डी बी का। कई बार बच्चा है ना मतलब यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि सर यहाँ से तो हमने स्मॉल आर्क लेके चल रहे थे, फिर आपने एक सेमी सर्कल बना दिया, एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, फिर आपने ए बी को क्या ले लिया, मेजर आर्क। यानी मेजर आर्क का मतलब क्या है कि जो ये वाला एंगल बना है ना बेटा, ये वाला एंगल मान लीजिए आपका कितने का बन गया, 180 का था, तो मैंने कहा बेटा ये तुम्हारा 320 डिग्री का है। कितने का है, 320 डिग्री का। तो ये बेटा ये तो कंप्लीट मेजर आर्क हो गया। और सभी क्वेश्चन में देखो मैं ऊपर की तरफ चला हुआ था, देखो सेम सेगमेंट की तरफ चला हुआ था, सेम आर्क की तरफ चला हुआ था। देखो यहाँ से मेरा मेजर आर्क बची हुई थी, तो बेटा देखो अब मैं किसकी तरफ जाऊँगा, जब मैंने माइनर आर्क ली तो मैं किसकी तरफ बढ़ा था, मेजर आर्क की तरफ।
जब मैंने मेजर आर्क ली ना तो बेटा मैं किसकी तरफ बढ़ूंगा, माइनर आर्क की तरफ, जहाँ पे भी कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब मैंने माइनर आर्क ली तो मैंने मेजर आर्क पर कहीं किसी मेजर आर्क पर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लिया था। ठीक है, और फिर मैंने उसको ज्वाइन कर दिया था। सेम मैं क्या करता हूँ बेटा, मैंने अब की बार मैंने क्या लिया है, मैंने मेजर आर्क ली है और माइनर आर्क पर मैं किसी भी पॉइंट से इसको ज्वाइन कर सकता हूँ। तो जो रिफ्लेक्स एंगल होगा ना वो किसके बराबर होगा बेटा, ट्वाइस करेंगे उस एंगल का दुगुना, ट्वाइस करेंगे बेटा उस एंगल का। तो एंगल ए सी बी का मैंने क्या किया बेटा, दुगुना किया, तभी मेरे पास क्या है, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। उम्मीद करूँगा बेटा ये जो तीनों टाइप है आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा बिल्कुल भी। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखो बच्चों, अब कहता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। देखो बेटा सेगमेंट का मतलब क्या होता है, देखो जब मैं आर्क की बात करता हूँ, मेजर आर्क और माइनर आर्क, अब सेगमेंट का एक बार बात समझ लीजिए आप। देखिए मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, और जब मैं इस ये कोड यानी कोड है ये मेरी, ठीक है, कोड मान लीजिए ये मेरी ए बी कोड है। तो बेटा जो कोड के नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट। और जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है बेटा, जो ज़्यादा वाला पोर्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, मेजर सेगमेंट। ठीक है, कहते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट, यानी सेम सेगमेंट, यानी अगर मैं मेजर सेगमेंट की बात कर रहा हूँ तो एंगल भी किस तरह बनेगा बेटा, मेरा मेजर सेगमेंट की तरफ बनना चाहिए। अगर मैं माइनर सेगमेंट की बात करता हूँ तो जो मेरा एंगल है ना बेटा, वो कहाँ बनना चाहिए आपका, माइनर सेगमेंट की तरफ बनना चाहिए। तो चलिए इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, क्या कुछ कहता है ये। देखो बेटा, कहता है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। देखो बेटा मैं आपको इसका ओनली रिजल्ट बता रहा हूँ अच्छे से। देखो ये बेटा मेरे पास एक सर्कल है, ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब सेम सेगमेंट की बात करते हैं तो मान लीजिए मैंने ये क्या लिया बेटा, अपनी पी क्यू कोई कोड है, ठीक है, पी क्यू क्या बेटा मेरी कोई कोड है। तो यहाँ से मैंने क्या कहा, पी क्यू को मैंने ज्वाइन कर दिया क्योंकि मेरे पास कोड है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं कहता हूँ बेटा ये मेरा कौन सा सेगमेंट बचेगा, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट होगा एक कंप्लीट। अब सुनो, मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए। क्या नाम दे दिया बेटा, ए। ठीक है, अब जो यहाँ से इस सेगमेंट का एंगल, मान लीजिए कुछ भी एंगल बना भाई, तुम्हारा कुछ भी बना है एंगल पी ए क्यू, मान लीजिए मैंने कहा ये 20 डिग्री का है। कितनी डिग्री है बेटा, 20 डिग्री का। सेम अगर मैं यहाँ पे एंगल बनाऊंगा ना, उसका नाम दे दिया मैंने बी, तो बेटा वो भी मेरा कितने का बनेगा, वो भी मेरा 20 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, वो भी मेरा 20 डिग्री का। अगर मैं यहाँ पे भी बात करता हूँ इस पॉइंट सी पे, तो भी बेटा वो कितने का बनेगा, मेरा 20 डिग्री का बनेगा। अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो भी मेरा कितने का बनेगा, 20 डिग्री का बनेगा। अगर मैं इस पॉइंट पे भी बात करता हूँ ना बेटा, इस पॉइंट पे, तो भी मेरा वो कितने डिग्री का बनेगा, 20 डिग्री का बनेगा। अगर मैं इस पॉइंट पे भी बात करता हूँ, इस वाले पॉइंट पे ए बी सी डी, और मैं यहाँ पे एफ की बात करता हूँ, तो बेटा पी और एफ को ज्वाइन किया और किसको ज्वाइन किया, एफ और क्यू को, तो भी वो कितनी डिग्री का बनेगा, 20 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा बेटा, 20 डिग्री का। यानी सारा का सारा खेल किसका बेटा, सेम सेगमेंट की बात करता है, सेम सेगमेंट की बात। हम नीचे वाले की तरफ नहीं करेंगे क्योंकि सेम सेगमेंट बेटा, अगर मैंने ऊपर स्टार्टिंग की है तो बेटा ऊपर के जितने भी आपके पॉइंट होंगे उस पर एंगल क्या बनेगा आपका, सेम बनेगा। देखो यानी कहने का मतलब जो आपका एंगल पी ए क्यू है वो किसके बराबर है, आपका एंगल पी बी क्यू के बराबर है, ठीक है। और किसके बराबर है बेटा, एंगल पी सी क्यू के भी बराबर है, एंगल पी डी क्यू के भी बराबर है। क्लियर। अब सुनो मेरी बात, एक तरीका और भी है। अब मैं इस माइनर वाले को भी चेक कर लेता हूँ। तो देखो बेटा माइनर सेगमेंट के लिए मैंने क्या कहा, आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और वही मेरा पी क्यू क्या बेटा, कोड है, ठीक है। अगर मैंने कहा कि यहाँ से और यहाँ तक का जो कोई भी एंगल है, ठीक है, इनका इनका एंगल मैंने कह दिया बेटा 30 डिग्री का है। कितने का, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो, मान लीजिए आपका ए पॉइंट था, तो अब ये क्या आपका बी पॉइंट है। तो बेटा अगर आप पी बी को ज्वाइन करते हो और क्यूब बी को ज्वाइन करते हो तो भी वो कितनी डिग्री का बनेगा बेटा, 30 डिग्री का बनेगा। क्योंकि सेम सेगमेंट की बात हो रही है बेटा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सेम सेगमेंट की बात हो रही है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक और बात समझिए यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे ये लाइन को ज्वाइन ना करूँ तो अब मेरी बात सुनो यहाँ पे बेटा कि देखो ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सर्कल है,
मैंने कहा ये मेरा पी क्यू क्या बेटा, आर्क मान लीजिए, ठीक है। अब बेटा ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, सेंटर है, और मैंने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन करवा दिया पी क्यू, ठीक है। अब सीधी सीधी बात है बेटा, सेम सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं कोई एंगल की बात करूँ ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल चाहे कुछ भी हो, मान लीजिए मेरा ठिट्टा था, तो बेटा यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो उसका भी कितना बनेगा, ठिट्टा ही बनेगा। कितना बनेगा, ठिट्टा। अगर यहाँ पे है तो कितना बनेगा, ठिट्टा बनेगा। इससे नीचे नहीं बना सकते हम, और इसको मैं डॉट डॉट से क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। इससे नीचे नहीं बना सकते भाई सेम एंगल का, और ये आपका क्या होगा, PABC। क्लियर। चलो भाई, इतना क्लियर होने के बाद, इतना क्लियर होने के बाद एक और बच्चा है आपका, दो और बच्चे बेटा। एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, वो भी करवाऊंगा मैं आपको अच्छे से, और आपकी एक थ्योरम और है, वो रिफ्लेक्स का है, रिफ्लेक्स एंगल का भी वो भी करवा देंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो यहाँ से, रिफ्लेक्स एंगल में क्या है बेटा, कि जो अभी मैंने ये नीचे वाला बनाया है वही सेम वही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी याद रख सकते हो, रिफ्लेक्स वाला भी याद रख सकते हो, और आपकी बुक में भी, और आप उसको चेक कर लेना भाई अच्छे से। चलिए एक और बताता हूँ बेटा मैं आपको, कि क्या, कि अगर मेरे पास ये मेरा एक सर्कल है, ये मेरा क्या बेटा, एक सर्कल है, ठीक है। मेन तो आपका बस यही कि भाई एंगल इन सेम सेगमेंट और एंगल इन द सेम आर्क, बस, और कुछ नहीं है। मान लीजिए आपका क्या बेटा, PQ सेगमेंट है, ठीक है। और मैंने कह दिया इस पॉइंट पे कोई एंगल है, वो क्या है, कुछ भी है, मान लीजिए मैंने कहा 20 डिग्री का है। कितने डिग्री का है बेटा, 20 डिग्री का। तो आपको पता है यहाँ पे भी एंगल कितने का बनेगा बेटा, क्योंकि सेम सेगमेंट की बात करें तो वो भी कितने का बनेगा बेटा, 20 डिग्री का। आप ये वाली फिगर भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा, इसको भी यूज कर सकते हो। मान लीजिए A हो गया, और ये आपका क्या हो गया, B हो गया। यहाँ से आप क्या कहोगे, एंगल PAQ किसके बराबर होगा बेटा, एंगल PBQ के बराबर। क्लियर। कहता है कि इफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल ऑफ द 2 अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन आर द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। कोई दिक्कत नहीं है भाई, यही कर लेना आप, ये ठीक है बिल्कुल आपका, ठीक है। अब बेटा मैं बात करता हूँ आपकी किसकी, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बारे में और बात करता हूँ, क्योंकि 10.5 में आपके क्या बेटा, मिक्स है, क्या आपके पास मिक्स है। तो चलिए एक बार साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, अच्छा नाम है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात सुनिए बेटा, वो कोऑर्डिनेटर जिसके चारों के चारों जो वर्टिसेस है ना बेटा, वो किस पे लाई करते हो, सर्कल पे लाई करते हो। किस पे लाई करते हो बेटा, सर्कल पे। यानी ऑल ऑफ इट्स फोर वर्टिसेस lie ऑन द सर्कल, कि बेटा जो उसके क्वाड्रिलेटर के जो भी चारों पॉइंट है ना, वो किस पे लाई करने चाहिए, तुम्हारे सर्कल के ऊपर लाई करने चाहिए। क्या करने चाहिए बेटा, सर्कल के ऊपर लाई करने चाहिए। और एक डेफिनेशन और कह सकते हो बेटा, क्या कह सकते हो, कि एक क्वाड्रिलेटर, कि जो भी क्वाड्रिलेटर है आपकी, कोई भी आपकी क्वाड्रिलेटर बेटा, ठीक है, वो इनस्क्रिप्ट है। क्या बेटा, इनस्क्रिप्ट का मतलब अंदर है बेटा, ठीक है, इन ए सर्कल, ठीक है, इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो बेटा वो आपका किसका काम करेगा, वो भी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का काम करेगा। ये डेफिनेशन भी दे सकते हो। देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए बेटा, कि यहाँ से मैंने क्या कहा, कि बेटा जी मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। और कहते हैं बेटा जो कोऑर्डिनेटर उसके चारों वर्टिसेस कहाँ पे लाई होने चाहिए, सर्कल पे लाई होने चाहिए। तो मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ये ले लिया B, एक पॉइंट ये ले लिया मैंने B, एक पॉइंट ये C ले लिया, और एक पॉइंट बेटा D ले लिया यहाँ पे। तो देखो मैं इनको क्या कर रहा हूँ बेटा, ज्वाइन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, ये ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया। क्या हो गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, क्योंकि इस ABCD कोऑर्डिनेटर के जितने भी वर्टिसेस हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, मेरे सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। किसके ऊपर लाई कर बेटा, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। क्लियर। तो चलिए इसी पे बेस आपकी एक थ्योरम है। क्या वो थ्योरम क्या कहती है बेटा, कि सम ऑफ, थ्योरम का काम है बेटा, थ्योरम की बात कर रहा हूँ मैं, कि सम ऑफ इधर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, बेटा अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है, इज 180। तो देखो यहाँ से मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ बेटा, क्योंकि अच्छी थ्योरम है, ठीक है।
और जब आप जूम पे लेते हो मीटिंग तो उस पर बिल्कुल मज़ा नहीं आता भाई, पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो इस पर नोटबुक पे काम करवाते हैं। देखो बेटा, यहाँ से मैंने अपना एक सर्कल ले लिया, ठीक है, सर्कल बना लिया। अब सर्कल बना लिया तो बेटा मैं अपने पॉइंट ले लेता हूँ ए, यहाँ पे मैंने बी ले लिया, यहाँ पे मैंने सी ले लिया, और बेटा यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, अपना डी ले लिया। क्लियर। इनको मैं ज्वाइन करवा रहा हूँ, इनको मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ज्वाइन कर रहा हूँ। और मैंने क्या बना दिया, इनका एक क्वाड्रिलेटर बना दी। क्या बना दी बेटा मैंने, एक क्वाड्रिलेटर, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट किस पे लाई करें बेटा, मेरे सर्कल के ऊपर लाई करें, ए बी सी डी। और बेटा मेरे क्या होता है, सेंटर होता है, सेंटर का नाम है ओ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन आपके पास क्या बेटा, गिवन आपके पास है बेटा कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर, ठीक है, इंस्क्रिब इन ए सर्कल। क्या लिखोगे, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर इंस्क्रिब इन ए सर्कल, इन ए सर्कल, ठीक है, विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। और ए बी सी डी आपकी क्या है बेटा, यहाँ से भी लिख देना कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। कौन सी क्वाड्रिलेटर बेटा, आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। क्लियर यहाँ तक। और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ देखो उसने कहा कि सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल। देखो बेटा एंगल ए का अपोजिट क्या होगा, मेरा एंगल सी होगा। तो कहते हैं एंगल ए जमा एंगल सी आपका कितना होना चाहिए बेटा, 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपका, 180 डिग्री। और सेम एंगल बी और बेटा एंगल डी का जो सम है वो भी कितना होना चाहिए आपका, 180 होना चाहिए। और यहाँ से कहते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी वो भी आपका कितना होना चाहिए बेटा, 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक। चलो अब आगे बात सुनो बेटा। अब मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ। क्या करता हूँ बेटा, मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया कि बेटा जो ओ बी है ना, ये वाला मैंने ओ बी को ज्वाइन कर दिया, और बेटा मैंने किसको ज्वाइन कर दिया, ओ डी को। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ बेटा ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी, ओ बी एंड ओ डी। और आपको पता है कि जब मैंने ओ बी और ओ डी को ज्वाइन किया तो बेटा ये किसका काम कर रहा है, रेडियस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, रेडियस का। अब एक बात सुनो प्रूफ के लिए, अब एक बात सुनो ध्यान से भाई, ठीक है। मैं यहाँ से कहता हूँ बेटा एंगल बी ओ डी, देखो एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल बी ओ डी, ठीक है, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी को मैं क्या कह सकता हूँ भाई, वो दुगुना है किसका है, एंगल ए का। किसका बेटा, एंगल ए का। और ये थ्योरम करवाई थी। थ्योरम क्या थी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एट द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो देखो मैं सब कुछ भूल के मैंने क्या लगाया बेटा, ये बिड्डी मेरी क्या एक आर्क है। क्या बेटा मेरे पास बिड्डी एक आर्क है। तो जो मेरा क्या होगा बेटा, सेंटर का एंगल होगा वो क्या होता है, डबल होता है। क्या होता है बेटा, डबल होता है। तो यहाँ से एंगल बी ओ डी मेरा क्या हो जाएगा बेटा, दुगुना हो गया किसका, एंगल ए का। या आप लिख सकते हो एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी। क्यों हुआ, रीजन लिख दो कि एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, ठीक है। सेंटर मेरा क्या हो जाता है बेटा, डबल हो जाता है। कब, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर। यानी एंगल बी ओ डी तुम्हारा क्या होगा बेटा, ट्वाइस हो गया किसका, एंगल बी ए डी का। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्स एंगल की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा, मैं रिफ्लेक्स एंगल की बात करता हूँ। तो देखो रिफ्लेक्स की बात करता हूँ बेटा, रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी, अब मेरी बात सुनना, रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी तो कौन सा बचेगा बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। तो मेरा ये वाला एंगल क्या बचेगा, रिफ्लेक्स एंगल बचेगा। अब ये वाला मेरा रिफ्लेक्स एंगल बच गया तो बेटा वो किसके बराबर होगा, दुगुना किसका होगा, एंगल बी सी डी का। तो यहाँ से एक बात और क्या समझ में आई कि रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी वो कितना होगा बेटा, दुगुना होगा किसका, एंगल बी सी डी का। इक्वेशन नंबर टू। क्लियर। ये रिफ्लेक्स वाला मैंने अच्छे से करवाया था, आपको देखना, ठीक है, स्टार्टिंग से देखना अगर नहीं समझ में आए तो। देखो बेटा अब ये रिफ्लेक्स एंगल है तो ये किसका दुगना होगा बेटा, एंगल बी सी डी का दुगना हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करता हूँ बेटा, मैं ऐड करता हूँ। क्या करता हूँ, मैं ऐड करता हूँ। तो देखो यहाँ से मैंने क्या कहा कि ऐड
फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो देखो बेटा, यहाँ से एंगल बी ओ डी प्लस एंगल रिफ्लेक्स एंगल, कौन सा बेटा, रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी किसके बराबर होगा बेटा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी। क्लियर। अब एक बात सुनो बेटा, बी ओ डी और बेटा बी रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी था। देखो यहाँ से मैं एक बार वही काम कर रहा हूँ बेटा, ये आपका सर्कल था, यहाँ से आपने इसको ऐसे ज्वाइन किया, तो ये तो आपका एंगल था ही, और जो ये बच गया ये कौन सा बचा, रिफ्लेक्स एंगल। अब यहाँ से आपको पता है बेटा इस पॉइंट से ये कंप्लीट एंगल कितने का बनेगा, 360 का बनेगा। तो एंगल ये बी था, ये आपका ओ था, और बेटा ये आपका क्या था, डी था, ठीक है, और यहाँ पे ए था। एंगल बी ओ डी तुम्हारा कितना जो भी था, और फिर रिफ्लेक्स की बात करता हूँ, एंगल बी ओ डी यानी ए बी ए डी या बी ओ बी ए डी जो भी था रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसका कंप्लीट का सम कितना होता है बेटा, 360 होता है। तो इसकी जगह तो मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ, 360 डिग्री का यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी। तो 360 किसके बराबर, 2 कॉमन ले लो बेटा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी। अब 2 है, 2 इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो बेटा 360/2 किसके बराबर होगा अपना, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी। तो यहाँ से आपका कितना बना बेटा, 180। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी कितना बेटा, मेरे पास 180 आ गया। और हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि क्या कि एंगल ए जमा एंगल सी, एंगल ए जमा एंगल सी कितना हो बेटा, मेरे पास 180। यही चीज़ मुझे क्या करनी थी बेटा, प्रूफ करनी थी। और सिमिलरली ये भी कह सकते हो कि एंगल बी प्लस एंगल डी वो भी तुम्हारा कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हैंस प्रूफ। क्लियर हो चुकी है ये बात। अगर यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर करवाऊँगा आपको दोबारा, ठीक है। और यहाँ से जो 360 हुआ, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बेटा सम ऑफ एंगल अबाउट ए पॉइंट। ये जो 360 आई वो कैसे आया है, हम लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल अबाउट ए पॉइंट इज 360। क्लियर यहाँ तक। चलिए बेटा, इसका कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना एग्ज़ाम में आता है, बस आपका रिजल्ट आता है। देखिए इसके बाद एक थ्योरम और है, बड़ी अच्छी थ्योरम है वो भी। थ्योरम मान लीजिए आपकी ये फर्स्ट थी, यहाँ से मैं कहता हूँ सेकंड। कौन सी, क्वाड्रिलेटर के लिए अकॉर्डिंग। देख बेटा क्या कहता है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। देखो मैं पहले क्या बनाता हूँ बेटा, अपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया भाई, ठीक है। मैंने नाम दिया ए बी, इसको हाँ ये टच कर दिया यहाँ से, ये वाला हो जाएगा बेटा ए बी सी और डी। फिर आपसे क्या कहते हैं बेटा कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू द, मान लीजिए आपने इस ए बी को आगे प्रोड्यूस कर दिया ये वाला एंगल, ठीक है, और इसका नाम दे दिया आपने ए। कहते हैं बेटा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, यानी ये एक्सटीरियर एंगल आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। बेटा इसका अपोजिट एंगल क्या होगा मेरे पास, ये वाला होगा, यानी इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी वो आपसे क्या कहता है, आपसे सीधी सीधी बात कहता है बेटा, टू प्रूव कि जो उसका एक्सटीरियर एंगल है क्वाड्रिलेटर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का, वो किसके बराबर होना चाहिए बेटा, इंटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए। यानी एंगल ए डी सी आपको किसके बराबर प्रूफ करवाना चाह रहे हैं बेटा, वो आपके प्रूफ करवाना चाह रहा है सी बी ई के। ये चीज़ आपको क्या करनी है बेटा, प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखो ये प्रूफ करनी है, तो प्रूफ देखो पहले बेटा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैंने क्या एक रे खींच रखी है, रे ड्रॉ कर रखी है। तो मैं यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, यहाँ से कह सकता हूँ कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई मेरे पास कितना होगा बेटा, 180 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है लीनियर पेयर एक्सियम। क्या पढ़ा बेटा, लीनियर पेयर एक्सियम। क्लियर यहाँ तक। चलो अपना यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब एक बात और पड़ी हुई बेटा, क्या कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, आपके पास 180 होता है। तो यहाँ से एक बात और सुनो, एंगल ए बी सी प्लस एंगल, देखो इस वाले एंगल की बात करूँ मैं ए बी की, और इस वाले की, और कह रहा हूँ एंगल ए डी सी वो भी कितना होगा बेटा, 180 होगा, ठीक है। ये फर्स्ट होगा, ये आपका क्या होगा बेटा, सेकंड हो गया। और यहाँ से क्या कहोगे कि सम ऑफ अपोजिट एंगल
ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, नहीं इक्विलेटर कह रहा हूँ बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। क्या बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, कंपेयर कर दो। क्या कर दो बेटा, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से क्या आया, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई किसके बराबर होगा, एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी। तो ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो गया और आपके पास क्या है बेटा, आपके पास आया एंगल सी बी ई किसके बराबर है बेटा, एंगल ए डी सी। और यही मुझे क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। क्या करना था मेरे को, प्रूफ। तो हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ये आपका क्या हो चुका है बेटा, प्रूफ हो चुका है। तो उम्मीद करूँगा बेटा आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि कल जब मैंने आपकी क्लास ली तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, ना आप अच्छे से समझ पाए ना मैं आपको अच्छे से समझा पाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जब आप इस वीडियो को देखें और इसके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना भाई, ठीक है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के जब आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।